हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल। आज आपसे बात करूंगी एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। कॉमन सी चीज़ है, हमारे किचन में मिलती है, लेकिन वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे ब्लड प्रेशर पे, हमारे हार्ट पे। वाटर रिटेंशन होता है, ब्लोटिंग है, वेट ना लूज़ करने में इनेबिलिटी, तकलीफ़ होना वेट लूज़ करने में, या हार्डनिंग होना, आपके आर्टरीज हार्ड हो जाना। तो ये सारी चीज़ें थी जो वो करता है, और वो नन अदर देन सॉल्ट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी सॉल्ट के बारे में, टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। इन जनरल जितने भी तरह के सॉल्ट होते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होते हैं। जो उनमें मात्रा है बस कम ज़्यादा का या टेस्ट का फ़र्क होता है, लेकिन हर सॉल्ट इन जनरल होता है सोडियम क्लोराइड ही, लगभग लगभग। उसके बाद में अब ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें इसे एक्सटर्नली कंज्यूम करते हैं हम इसे। लेकिन सोडियम क्लोराइड काफ़ी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो खाने की चीज़ें हम लेते हैं उनमें मिल जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट भी होता है। तो एक्सेस में हमें सॉल्ट कंज्यूम करने की वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे ओवर कंज्यूम करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, या अंडर कंज्यूम करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। एक्यूरेट मेजर में कीजिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बहुत रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना या हमारे नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने में बहुत सारे रोल होते हैं सोडियम क्लोराइड के। तो इसे अंडर कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सॉल्ट डिक्रीज करने से क्या होता है, आप रिवर्स कर सकते हैं आपके हाइपरटेंशन को। आप लेजी, फटीग रहना, एनर्जी में लो रहना, ये जो चीज़ें होती है ये एक्सेस कंज्यूम करने से भी होती है। उसके बाद में वेट लॉस नहीं करना, वाटर रिटेंशन होना। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो सॉल्ट ये प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या क्या करता है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक हम बोलते हैं, सॉल्ट जो बोलते हैं, वो सोडियम क्लोराइड से ही बना होता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है हमारे बॉडी में? ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैनेज करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, आपके नर्व इम्पल्सेस को हेल्प करता है ट्रांसमिशन के लिए, आपके पीएच लेवल्स को बैलेंस करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हाइड्रेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो आप फूड्स लेते हैं उनके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करने में, एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को आपके लंग्स तक मैनेज करने में। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बराबर से एक्सेल नहीं होता, जो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता, तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड मैनेज करता है कि ये प्रॉब्लम हमें हमारे बॉडी में ना हो। उसके बाद में क्लोराइड हेल्प करता है हमें इन्फेक्शंस को फाइट करने में। ये एसेंशियल एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए, जो हमें ज़रूरी है, लेकिन इसका ओवर कंजम्पशन करके हम ये चीज़ की वैल्यू ख़राब कर देते हैं। तो आप इसे ओवर कंज्यूम मत कीजिए, ये काफ़ी मेडिकल कंडीशंस भी हमारे साथ में लेके आता है। मैं एक मैकेनिज़्म आपको समझाती हूँ। जब हमारा सॉल्ट का कंटेंट हमारे बॉडी में बढ़ता है, जब सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे सेल्यूलर वाटर को लेता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब वो वाटर को लेता है तो हमारे जो सेल्यूलर वाटर जो है वो हमारा ड्रेन कर लेता है। वो इसके वजह से, वो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होने के वजह से एडिमा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में जब हम एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, ये जब ड्रॉ करता है वाटर सेल से, तो ये ब्लड में आने के चांसेस भी रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, काफ़ी हार्ट डिसीजेस होना, हाइपरटेंशन होना, फटीग जैसा लगना, टायर्डनेस लगना, हेयर लॉस होना, ओबेसिटी होना, ब्लोटिंग, इंसोम्निया, या एनर्जी आपकी डिक्रीज लगना आपको, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ओवर कंज्यूम मत कीजिए सॉल्ट।
तो सॉल्ट का एक बेसिक लिमिट होना चाहिए पर डे कंज्यूम करने का। तो 1500 मिलीग्राम टू 2300 मिलीग्राम पर डे, इससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, अगर आप इसे भी लिमिट कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अब मैं बात कर लेती हूँ कि कितने तरह के सॉल्ट्स हैं। तो पहले मैं बात करूँगी टेबल सॉल्ट के बारे में। टेबल सॉल्ट होता है प्योर सोडियम क्लोराइड। तो ये जो टेबल सॉल्ट होता है इसके अंदर केकिंग एजेंट्स डाले होते हैं। जो सी सॉल्ट हमारा आता है, जो नॉर्मल सॉल्ट हम किचन में यूज़ करते हैं, ये टेबल सॉल्ट भी उसके जैसा ही होता है। लेकिन टेबल सॉल्ट जो एकदम क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना, जो एकदम एक से चिपकता नहीं है, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें केकिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं कि वो एक दूसरे से ना चिपके और एकदम पाउडर फॉर्म में वो रहें। तो ये बहुत हार्म करता है हमारी बॉडी को। उसके बाद में जो सी सॉल्ट है, दूसरा सॉल्ट जो है वो है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट जो हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे वेराइटीज़ आते हैं, जैसे लो सोडियम आ गया, आयोडाइज सॉल्ट आ गया। तो आप अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए। अगर आप थायराइड से सफ़र कर रहे हैं तो आप आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप हाइपरटेंशन से हैं तो देखिए लो सोडियम काम करता है, आपके डॉक्टर से बात कीजिए आप। उसके बाद में ये नथिंग बट सोडियम क्लोराइड ही पाए जाते हैं ये सारे सॉल्ट्स में। तो जो हाइपरटेंसिव है, मैं बोलती हूँ सोडियम की मात्रा बढ़ने के वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे जितने भी सॉल्ट्स है ये सब सोडियम कंटेंट है। तो ऊपर नीचे थोड़ा कम ज़्यादा एक ट्रेस मैं बोलूँगी कि फ़र्क होता होगा सब में। तो सॉल्ट इज सॉल्ट, चाहे कोई भी सॉल्ट होने दो। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्ट हेल्दी है या वो सॉल्ट हेल्दी है, ऐसी अभी तक कोई रिसर्चेस नहीं आई है। तो सॉल्ट इज सॉल्ट। तो आप एक वॉच रखिए अपना सॉल्ट के ऊपर। दूसरा मैं बात करूंगी हिमालयन सॉल्ट्स के बारे में। तो हिमालयन सॉल्ट के अंदर आता है आपका रॉक सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं सेंधा नमक। दूसरा आता है आपका पिंक हिमालयन सॉल्ट। दूसरा आता है ब्लैक सॉल्ट, जिसे हम काला नमक भी बोलते हैं। तो ये हर सॉल्ट के अपने एक मैं बोलूँगी कि गुण होते हैं। आपके ऐसा नहीं है कि ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये हेल्दी है तो जो हाइपरटेंसिव है आप रिप्लेस कर देंगे आपके रेगुलर सॉल्ट से, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे या आपके सोडियम कंटेंट को कम करेंगे। जी नहीं, ये भी सोडियम क्लोराइड ही मिलता है इन सॉल्ट में। लेकिन डेफिनेटली इसमें जो ट्रेस मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा, ये सब में जिंक जैसे हो गया, इन सब में इन चीज़ों की मात्रा पाई जाती है। तो डेफिनेटली कुछ हद तक मैं बोलूँगी आपके रेगुलर जो सॉल्ट है उससे ये सॉल्ट मैं बोलूँगी एक हेल्दी ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है कि ये इतना हेल्दी है कि आप इसे ओवर कंज्यूम कर सकते हैं या आप कोई भी चीज़ में कंज्यूम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं है, तो आखिर ये सोडियम क्लोराइड ही आपके डाइजेशन में, आपके स्किन में, आपके बालों में, हाँ ये दूसरे बेनिफिट ज़रूर है। लेकिन जो इसमें ट्रेस मिनरल्स है ये कुछ हद तक ही थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसके बाद में लास्ट में मैं बात करूँगी पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। ये एक तरह का सॉल्ट है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए मैं बोलूँगी अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है सोडियम के जगह पे। लेकिन ये जैसे आप डेली बेसिस पे अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये दूसरे मेडिकल कंडीशंस भी लेके आता है। तो आप एक छोटी सी टिप जैसे मैं आपको दूंगी, आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आप, या फिर अगर आपको दूसरे मेडिकल कंडीशन है तो आप एक बार बात कर लीजिए अपने डॉक्टर से। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1 या 2 बार आप ये सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का। उसके बाद में आप जैसे आपका या पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट या सी सॉल्ट, आप जो भी है आप वो यूज़ करिए। रेस्ट्रिक्ट कीजिए, दिन में 1 ही बार मैं बोलूँगी कि आप खाइए सॉल्ट। अगर आपके रीडिंग्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप के रीडिंग्स में कोई इतना मतलब अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है तो आपको सॉल्ट की मात्रा मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सेस में लेंगे, ठीक है आप जितना अपने सब्जी वगैरह में जो भी डालते हैं वो ले लीजिए, लेकिन ऊपर से एकदम जो अलग से आप डाल के खाते हैं वो थोड़ा हार्मफुल होता है, तो वो अवॉइड कीजिए। ये मेरा कुछ था सॉल्ट के बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया मेरे वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर कुछ क्वायरीज हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगी। कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से काफ़ी क्वायरीज को मैं सॉल्व नहीं कर सकती होंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके हर क्वायरी का आंसर करूँ। तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद।